नाजरीन नो नाजरीन ए वेखो आबिद साहब हैं जी। लाची घाट आबिद साहब सलाम अलैकुम जी। वालेकुम सलाम। आबिद साहब आज कुकिंग कर रहे हैं जी ते चाय बनाई हुई है ते ए नाल नहीं भाई आए हैं जी। नहीं भाई दसो यार मुझ कैसा है, मुझसे ठीक बने कि नहीं? सुभान अल्लाह ऐसा थानेदार का आवाज यार, क्या थानेदार ऐसे चुस्त ते आज एक मिनट मौलवी दा भी थोड़ा तारफ हो जाए। ए मौलवी साहब बैठे हैं जेड़े रात नु नजरिया एक हो जांदा सुबह दो कौमी नजरिए हो जाते। आपके हवाले से एक शेर है जी। आपकी नजर है कि वो अभी सीजन फिर खत्म हो गया गर्मियों में। आम आबिद साहब एक आम की किस्म होती है लंगड़ा आम। हाँ लंगड़ा आम। तो उसके हवाले से एक शेर है कि आम तेरी ये खुश नसीबी है, आम तेरी ये खुश नसीबी है, वरना लंगड़ों पे कौन मरता है। हाँ हाँ वाह 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 कमाल जी। यार मैं मौलवी से हज़ार मोहब्बत भी करना चाहता हूँ। हाँ वीडियो में बकायदा गवाह रहे। ये मुआहदा तास हिंतास होना चाहिए, सिंतास। अस्सलाम वालेकुम जी। ये प्यारे भाई हमारे आसिफ साहब हैं और इनका जो तारुफ है वो इतना खूबसूरत है, अच्छा है। अब तो खैर इन्हें किसी तारुफ की जरूरत नहीं रही, लेकिन जब पहले ये आए तो उन्होंने ये कहा कि मैं KPK से आया हूँ और मेरा नाम आसिफ है और मेरे लिए ये कर दिया जाए। तो फिर इन्होंने एक लड़की को मिले, उनको कहा कि मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है, मैं KPK से आया हूँ और तुम मुझे मोहब्बत कर लो मुझसे, ठीक है? तो ये इतना अच्छा तारुफ है, इतना अच्छा तारुफ है कि मुझे आपसे इनसे दिली बड़ी मोहब्बत होगी। अब मेरे दिल में बस गए। अब मैं इनका चेहरा ना देखूं तो नींद नहीं आती, अब इनका मैं चेहरा ना देखूं तो दिन अच्छा नहीं गुजरता। जैसे उन्होंने कहा था तुझको ना देखूं तो जी घबराता है। हाँ बिल्कुल ऐसे। तो बड़ी इनसे मोहब्बत हो गई है, बड़ा इश्क हो गया इनसे, बड़ी खूबसूरत शख्सियत है और बड़े इनके ऐसे मतलब कि अब देखें मैं सरेआम जो है या मतलब कि सबके सामने नहीं बता सकता खूबियां, लेकिन खूबियां बहुत हैं। सुभान अल्लाह कहने को दिल करता है। और आसिफ भाई आपसे इश्क हुआ है और इश्क भी कमाल का हो गया है। मुझे भी आपसे मोहब्बत हो गई। बाल ने इसी बारे में कहा था, नई जमाना नए सुबह शाम पैदा। हाँ दजार इश्क में अपना मकाम पैदा। वाह 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 वाह, कावा बहुत अच्छा बना है। तो इतना अच्छा बना है, खुद ही मैंने बनाया है और खुद ही तारीफें कर रहा हूँ। ते आबिद साहब तू जदों मौलवी नवा आया जी ते तुसी राती नु लोग लग के वेंदे क्यों जदों समझा जी? नहीं यार मैं तो शरीफ बंदा ऐसी तो कोई बात। वो मैं भी आबिद साहब को अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एजाज हासिल हुआ कि इनकी सोबत में रहा हूँ मैं 5 से 6 माह। तो वो आबिद साहब की आदत है इसलिए मतलब नींद में उठ जाते हैं, वरना ये स्पेशल उठ के देखना ये ऐसी नहीं होंदे च एक राज दी गल है ना कि मौलवी रात नु समझ के गया लड़कियां दा सेटअप बना लेंदा, सुर्खी लाउणी पाउडर कंघी कर द पार्ट ऑफ लाइफ जिंदगी कैसा है जी। और जो इनका मुज़क्कर मुअन्नस है ना वो बहुत अच्छा है, कमाल है, उससे उस पे बड़ी मोहब्बत आती है। हालांकि ये जट पठान है लेकिन फिर भी इनका काफी मुज़क्कर मुअन्नस जो आगे पीछे होता है उसमें बड़ी रानाई है। जट पठान वो हमारे 8वीं क्लास के हमारे क्लास फेल होते थे, जो लफ्ज होता है ना खलवत, जो खलवत तन्हाई वो उसको पढ़ते थे खलूत मैं खुद आज तक यही पढ़ता रहा हूँ। 9th जो खालिद वालों का पायलट है उर्दू के इंग्लिश, उसके ऊपर लिखा होता था कि सुपर 1 पायलट लिखा होता था ना जी जी। तो मैं उसे पढ़ता था सुपरून वो इकट्ठा करता था। तो बाद में मुझे किसी ने बताया कि सुपरून सुपर 1 पायलट सही। आप वीडियो बंद कर दें। नहीं आप साहब पानी अच्छा आसिफ यार तुम ही कोई गल दस जरा, आज मतलब कितना को टाइम हो गया तेन? 5 महीने हो गए ना 4 महीने? हाँ तकरीबन जे हो गए। वैसे डेट क्या है? अक्टूबर में आए आप? 26 अक्टूबर। नवंबर भी गया, दिसंबर भी गया, जनवरी फरवरी यानी 4 महीने पूरे हो गए। तो
4 महीनों की जो फीलिंग है वो कोई आप 5-10 मिनट में बोल के एक एक टॉपिक पे कोई 4-4 5-5 जुमले बताएं ताकि हमें मतलब कि थोड़ा अच्छा लगे और थोड़ा थोड़ा हम जान सकें और खुशी हो हमें। इब्तदा जरा निस्वानियत से करें। हाँ, जो भी आपके तासुरात हैं उसको बयान करके, यूनिवर्सिटी लाइफ कैसे आपको बोलना, हाँ सारी चीजें यूनिवर्सिटी के हवाले से भी, उस्तादा के हवाले से भी, इधर के हवाले से, पढ़ाई के हवाले से किस किस चीज ने मुतासिर किया है, कशिश की मौजब बनी है जो वो सब कुछ पता है। शुरू करें यहाँ से, अपनी क्लास से मोहब्बत, हाँ मोहब्बत से, ओरिएंटल कॉलेज से, लड़कियों से, यानी कि स्टेप बाय स्टेप। अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे इस अच्छे इदारे में पढ़ने का मौका दिया। कौन से ओरिएंटल कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो बहुत मतलब मेरी लिए सादत की बात है। और बाकी इधर कॉलेज भी नहीं, हासिल में इधर भी माशाल्लाह सारे मेरे दोस्त मुखलिस हैं, एमफिल वालों के साथ मेरी काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह है। और बाकी मेरा अपना जो रूममेट है माशाल्लाह वो भी एमफिल कर है, मेरा भाई आबिद भाई। तो पहले तो जज्बात हमारे इतने मतलब है कि वो नहीं मिलते थे, इनकी तबीयत जो थी थोड़ी और रंग चिकी थी, सीनियर है ना, तो इनका मतलब वैसे और वो थे जज्बात, और हम मतलब नए थे, हमारे और थे ना, इसलिए हमारे इनकी इतने ज़्यादा नहीं बन पाती थी। लेकिन ऐसे चला पाक का शुक्र है कि हम ना एक दोस्त और एक वो हो गए हैं, एक बंधन में बन गए हैं। और बाकी आबिद भाई से हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है, पढ़ाई के अलावा क्या मिलता है सीखने, पढ़ाई के लिहाज से भी, और बाकी लाइफ में मतलब किस तरह आप सुनना चाहते हैं, मतलब अगर आगे लाइफ भी होती है मैरिज के हवाले से, शादी के हवाले से, प्यार मोहब्बत किसके हवाले से आप कैसा गाइड करते हैं? हाँ इस तरह भी मतलब है कि इतना ज़्यादा तो शादी वादी इस तरह तो नहीं हुआ, मतलब कोई डिस्कशन नहीं हुई, लेकिन जो है ना इसके लिहाज से, प्रैक्टिकल लाइफ के लिहाज से तो वैसे जो है कि इश्क साफ ज़ाहिर जवान आदमी होता है और उसके मतलब प्यार मोहब्बत के लड़कियों के साथ कैसे, ये नईम साहब पूछना चाह रहे हैं कि आपको कोई बात अच्छी लगी है वो और जो बुरी लगी है वो भी इश्क होना चाहिए। कोई वाक़या आबिद साहब किस तरह आबिद साहब कहते हैं कि लाहौर से मतलब है कि एक इश्क आपको करना चाहिए, इधर से एक शादी जरूर करना चाहिए, वरना वाह 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 क्या बात, क्या लाहौर में वो कहते हैं कि वरना आने का फायदा नहीं है। शादी से हट के आपकी किसी यूनिवर्सिटी लड़की को अटैचमेंट हुई है किसी के साथ? नहीं वो बताई थी इन्होंने, वो भी है। अच्छा वो हाँ, लेकिन अब अभी ये वहाँ थे कि इधर से किसी के साथ इनका जो है वो इश्क हो जाए, किसी से इनकी रागबत हो जाए, किसी से बातचीत हो जाए, कोई दिल की बात हो जाए, लेकिन अब वो सोच रहे हैं कि ये बात अच्छी नहीं है, ठीक है, वो खुद ही से हम कलाम रहे। असल में मैं अपने टीचर से वादे करके आया था सारा, मतलब टीचर ने मुझसे वो वादे दावे लिए थे, घर वालों ने लिए थे कि उधर जाने जिस तरह लड़के होंगे, लेकिन उनको मतलब है कि दूर दूर तक आपने तलक बात नहीं रखना है। सच्ची हज़रत मानी ने कहा था देखना भी तो ने दूर से देखा था, सेवा इश्क भी वही मतलब है कि कोई उसी तरह। लेकिन ये तो फिर दो मुतज़ाद चीजें हमें देखने को मिल रही हैं कि एक तो आप अदब के बंदे और दूसरा प्यार मोहब्बत इश्क, इस चीज से बड़ा दूर हो रहे हैं, तो ये किस तरह मतलब समझ नहीं है। तो ठीक है, लेकिन असल में हमारा बैकवर्ड इलाका है, वो मतलब है किस तरह वो इलाका तो अब छोड़ कर रहेगा, आप तो इस इदारे में आप पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ तो ये आपको थोड़ा बहुत होना नहीं चाहिए था। हाँ जिस तरह दूसरों को देखते हैं तो इस तरह मतलब अच्छा ये बताएं कि लाहौर में खूबसूरती ज्यादा है, आपने एक दोस्त देखता है खूबसूरती को, बंदे का दिल करता है कि मैं भी यार मेरे साथ भी मुखलिस दोस्त एक होना चाहिए। इस चीज को कैसे आप कंट्रोल कर पाते हैं कि बगैर अच्छा ये बताएं कि ये बताओ कि आपको क्या लगता है केपीके में हुस्न ज्यादा है, खूबसूरत है लोग, या ओरिएंटल कॉलेज में? इधर पंजाब लाहौर माशाल्लाह हुस्न के लिहाज से, इश्क के लिहाज से बड़ा प्यारा शहर है। अच्छा मौजूद जगह जगह हर जगह हुस्न बिखरा हुआ, जिधर जाए मतलब इतनी खूबसूरत है। अगर आपको कभी जिंदगी में एक से एक बार कर मतलब इश्क करने का मौका मिले तो किस तरह की लड़की को आप इश्क करेंगे? किधर इतना ओरिएंटल में या किस तरह? ओरिएंटल में यहाँ मौका मिले आपको इश्क करने का, तो लड़की में क्या खूबियां होनी चाहिए? कौन सी लड़की को प्रपोज करेंगे? एक अच्छी मतलब वेल एजुकेटेड, जीनत जमील। तो लड़की की खूबसूरती कैसी होनी चाहिए? उसकी खूबसूरती में क्या चीजें आपको अच्छी लगती हैं? जिस्मामत के हवाले से, कद काट के हवाले से, मतलब रंग के हवाले से, हेल्दी हो, मतलब वीकनेस हसीना जमील मतलब दरमियाना। कैसा हुस्न हो? हुस्न जमील तो बड़ा होता है ना, तो कैसा हो? आपके लंबी हो, छोटी हो, काली हो, और या फिर सुर्ख हो, गोरी हो, कैसी हो, मोटी हो, छोटी हो?
موٹی موٹی آنکھیں ہوں ہاں اور یہ آپ کا اپنا حسن کا معیار ہاں ٹھیک ہے، بتائیں نہ مطلب بالکل موٹی ہو نہ بالکل پتلی ہو، درمیانی ہونی چاہیے.